तस्वीरें बनाते हुए बच्चे पीतमपुरा में स्थित अग्रवाल भवन की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। मानो जैसे प्रकृति के हर रंग को इन्होंने अपनी तस्वीरों में पिरो दिया हो। कोई घर बना रहा था तो कोई पर्वत। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा को कागज पर उतार दिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकांत है। ऋषिकांत जी, हम ये जो तस्वीर देख रहे हैं क्या है? इसमें मैं इंडियन ट्रेडिशनल को दिखा रहा हूँ एक वुमेन के जरिए। जैसे कि एक वुमेन होती है वो पूरी सोसाइटी को लेकर चलती है। जैसे मैंने यहाँ एक पिकॉक बनाया, उसके अंदर सोसाइटी होम बनाया है जो सोसाइटी को डिकोड करते हैं। जैसे एक वुमेन है सोसाइटी को लेकर चलती है और अपने परिवार को, समाज को बहुत कुछ देती है। और जैसे कि यहाँ पे अभी एक पक्षी बनेगा जो इसका जो कहते हैं पल्लू है उसको उड़ा रहा है, कि उससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वुमेन्स हैं इंडिया में, उनके जो सपने हैं वो पूरे हों और वो अपने मन की कर सकें जो वो करना चाहती हैं। कितनी उम्र से आप पेंटिंग करते हैं? मैं 3 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। 3 साल से? Yes. कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, पोर्टफुल। बहुत बढ़िया। यहाँ के बारे में किसने बताया कि यहाँ पे इस तरह का कॉम्पिटिशन? यहाँ पे मुझे एक भैया है शॉपकीपर, उन्होंने मेरे को बताया था, तब मैं यहाँ पे फिर आया बाद में। इससे पहले भी आप कहीं और भी जाते रहे हैं? हाँ, स्कूल की तरफ से मैं कई बार गया हूँ और बाकी अलग अलग संस्थाओं अगर मेरे को पता चलता है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। चलिए फिर दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं अग्रवाल भवन पे और देखते हैं कुछ दिलचस्प तस्वीरों को। हर तस्वीर अपनी एक नई कहानी बयां कर रही थी और किसी ने सच ही कहा है कि तस्वीरें व्यक्तित्व बयां करती है। सर, चित्रकला कंपटीशन में बच्चों के साथ आज आपकी चित्रकारी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे सर? इसमें क्या है, यादें ताजा हो गई? अपने बचपन की दोबारा यादें ताज़ा कर रहे हैं। अब थोड़ा कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बच्चों का मनोबल भी आप बढ़ा रहे हैं साथ में।
नहीं, ऐसा तो नहीं है, हर बच्चा अपने पेंटिंग में बिजी है, उनको हमारे से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पिछले कितने सालों से इस तरह का चित्रकला नहीं, मैं तो करीब यूँ समझ लो 50 साल पहले ये बनाया था, वही दिमाग में आ गया। आज यहाँ आने के बाद ही डिसाइड किया कि पार्टिसिपेट करना है। मैं तो इनका मेंबर हूँ, सिर्फ मैनेजिंग अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पे शिरकत किया? सुबह 10 बजे तक शुरू हुआ था, इस टाइम करीब 4:30 बजे का टाइम है, तो अभी तक 700-800 बच्चे के करीब हो चुके हैं, और अब जो है बाकी का आगे होना है इसके बाद। हाँ जी, मेरा नाम सीमा अरोड़ा, मैं प्रशांत विहार में रहने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर जो भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, एक तो रोटी बैंक जन आधार मंच है, और एक हमारा सीनियर सिटीजन, तो हम इसके मेंबर्स हैं। तो बहुत सालों से नाता है जन आधार मंच से। सीनियर सिटीजनों के बीच में एक साथ एक छत पे इतने तादाद में जो बच्चे हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, खुद बच्चा, हमने कभी अपने आप को सीनियर समझा ही नहीं है। हम अभी तक अपने वो बच्चे वाला रूप ही हमारे अंदर है। कहते हैं ना, अंदर के बच्चे को मरने मत देना। तो हमारे नहीं, तभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेहमान जो हमारे सामने है वो भी उनके साथ पेंटिंग करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अंदर कला है वो अपनी कला को जरूर बाहर निकालेंगे। ये इस तरह का जो आपका चित्रकार वाला जो है प्रतियोगिता, ये हर साल करवाते हैं या नहीं? इस बार थोड़ा टाइम पड़ गया, बाकी ये होती थी, कई सालों से हो रही है, कई सालों से। और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, और उनके मन के जो भाव हैं वो अपने भावों को पेंटिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं। इतवार का दिन है और सुबह से मैं देख रहा हूँ बच्चों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हाँ जी। तो अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? बच्चे आगे हैं जी, 700-750 के करीब बच्चे आ चुके हैं। अभी जो 4 ईयर से लेके 6 ईयर और उससे थोड़े से ऊपर हैं, तो वो बच्चे आ रहे हैं, अभी आएंगे। और एक ऊपर हमारे हॉल है, वो भी बच्चों से भरा पड़ा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच में बैठकर और आनंद के। बहरहाल यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक तत्पस्तूर ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते हजारों होनहार बच्चों ने यहाँ शिरकत कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। चलिए फिर दोस्तों आपको मिलवाते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ मेंबरान से और जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाने के पीछे इनका क्या मकसद रहा। ये हमारी एक संस्था बनी हुई है, वो पूरी संस्था इसको चला रहा है राजेश गर्ग जी के नेतृत्व में, और ये सारी संस्था चल रही है। और इसका जो हमारे मेंबर पहले इनिशियली तो हम अपने आपस में कलेक्शन करते थे, तो ये हम किसी बाहरी सरकारी सहायता के बगैर आपस में मिलके लोगों की पब्लिक के सहयोग से ये संस्था चला रहे हैं। ये संस्था खाली पेंटिंग कंपटीशन नहीं, हम और भी कल्चरल एक्टिविटी करते रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए वरिष्ठ नागरिक मंच है, उसका भी आयोजन करते हैं,
उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं घर में बाहर में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर डिस्कस करके उसको मोटिव लेके और वरिष्ठ नागरिक की सेवा में भी ये संस्था लगी हुई है। इसके बाद इसके एडिशन में ये रोटी बैंक एक इसी का पार्ट है। रोटी बैंक हमने इनिशियली 2019 से शुरू किया था। 2019 से ये शुरू किया था रोटी बैंक। और रोटी बैंक हमारे पहले इनिशियली वो भी राजेश गर्ग का बड़ा भारी इसमें योगदान और बारे हमारे सहयोगी साथियों का इसमें बड़ा योगदान रहा है जितना कि हम इसको कर रहे हैं। शुरू में हमें बड़ा कठिन लग रहा था। इसको हमने 1 जून 2019 में रोटी बैंक को स्थापित करा। हमने सिर्फ ये खाली या भंडारा या ये इस चीज़ के लिए नहीं कहा शुरू करा था। 2019 में हमने सिर्फ जो नीडी पर्सनस हैं, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो गरीब हैं, जिनको दिन भर में भी ऐसा लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, हमने कुछ आइडेंटिफाई एरिया करे, जैसे हॉस्पिटल्स करे, जो अटेंडेंट्स लोग आते हैं उनको भोजन की दिक्कत होती है, उन तक पहुँचे। और जो क्लस्टर हैं सूरज पार, राजा विहार, तो वहाँ जाके जितनी उन क्लस्टर में जाकर एक एक घर में खाली ये नहीं कि खाना बांटना, उनको आइडेंटिफाई किया जो ज़रूरतमंद है। रोहिणी के अंदर सेक्टर 7, 8, प्रशांत विहार, सेक्टर 15, 24, हम जो भी लोगों का इनपुट लेके जो गरीब है खाली क्लस्टर और इनमें नहीं है, सबको जहाँ भी जो नीडी पर्सन है, बुजुर्ग है, हैंडीकैप्ड है, हमने उसको भोजन पहुँचाते हैं। और इसी के सामने हमने अपने अग्रवाल भवन के सामने एक रोटी बैंक चला रहे हैं जो निःशुल्क सबको सुबह दोपहर रात उसका भोजन की व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद। अग्रवाल भवन की इस छत्र छाया के नीचे आज सैकड़ों बच्चों ने अपना हुनर दिखाया और जब बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो इन्होंने यहाँ बच्चों की सुविधा के मद्देनजर एक और बड़ा सा हॉल खोल दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा एक समय में बच्चे शिरकत कर सकें। बहरहाल यहाँ हर उम्र के बच्चों को अलग अलग उनकी उम्र के अनुसार विभाजित किया गया था, जिस वजह से इन्हें ये चित्रकला की प्रतियोगिता 4 बार अलग अलग समय पे करवानी पड़ी और चित्रकला का विषय भी बच्चों की सहमति से दिया गया था। पेरेंट्स से ले लो, ज़्यादा बढ़िया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बच्चों ने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे सर आज? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। हम सोचते थे कि बच्चे जो है वो शायद इतना जो टॉपिक हमको दिया जा रहा है शायद उसको ना पकड़ पाए, लेकिन हमने देखा कि असल में टॉपिक बच्चों ने हमको दिया और हम हैरान थे कि जो सोच आज से 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी, बच्चे उस सोच से काफ़ी आगे जा चुके हैं। बच्चे पूरे कंट्री को समझते हैं, पूरे सब्जेक्ट को समझ रहे हैं और जो नए सब्जेक्ट आज की डेट में उनको मिले हैं और वो बच्चों ने ही सब्जेक्ट सुझाए, तो बहुत अच्छा है। लगभग 500 के करीब इस समय स्टूडेंट हैं और पूरे दिन में मिला के हमारे पास 7-8 हज़ार के करीब स्टूडेंट होंगे, अलग अलग ग्रुप में चल रहे हैं। और आयोजन यहाँ पे किया गया, इसके पीछे ये असल में जन आधार मंच की तरफ से हम लोग ये करते हैं और आज से नहीं, लगभग जब से रोहिणी बसी है तब से ये प्रोग्राम चल रहा है। और बीच में कोविड के समय में हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन उसी को हम लोग दोबारा लेके आए। अगर हम अपने लास्ट प्रोग्राम की बात करें तो जो जापानीज़ पार्क में हुआ था, लगभग 10,000 के करीब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो हमारे पास अभी उतनी बड़ी जगह नहीं थी और बारिश का मौसम था, इसलिए इस ऑडिटोरियम को लिया गया, अग्रवाल सभा को लिया गया और इसमें हमने एज ग्रुप बांट दिए। तो ये पूरे दिन में ये पूरा पेंटिंग प्रोग्राम चलेगा अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7-8 हज़ार के करीब बच्चे हमारे पास आज आएंगे और बच्चों में टैलेंट बहुत है। बच्चों को ये प्लेटफॉर्म चाहिए और ये जन आधार मंच उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो पिछले आज से नहीं दे रहा, 30 साल से दे रहा है। मुझे अभी कई पेरेंट्स ने बताया कि वो यहाँ पर आकर पेंटिंग किया करते, जिस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आते थे, आज वो अपने बच्चों को लेकर इस पेंटिंग कंपटीशन में आया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इस रोहिणी की, जन आधार मंच की, और इसके जो सूत्रधार हैं राजेश गर्ग और बाकी जितने भी लोग हैं ये सब सूत्रधार हैं। बहुत अच्छा आइडिया है ये प्रोग्राम। हम इसको जैसा कि बताया गया हमारे को, इस प्रोग्राम को हम लोग अब सेक्टर वाइज भी लेके जाने की सोच रहे हैं, ताकि पूरी रोहिणी के अंदर ये हम लोग हर घर में हर एक बच्चा कम से कम ऐसा हो जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन में आ सके और अपनी बात को और पेंटिंग के जरिए
रोहिणी को कैसे देखता है, कंट्री को कैसे देखता है, इसकी बात विचार कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल शर्मा है। आज मैं सुबह से यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन में आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि हर ग्रुप में बहुत बच्चे आ रहे हैं और सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट है। और ये सुबह से अब शाम हो गई, ये लास्ट ग्रुप है। इधर बहुत छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स सब एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तकरीबन 800-900 बच्चे सुबह से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। कुछ बच्चों ने तो इतनी सुंदर आर्ट बनाई है जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए या एज ए वॉलंटियर मुझे यहाँ पे बुलाया गया। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। गुड लक। जन आधार मंच की ये मुहिम सच में काबिले तारीफ है कि इन्होंने इतनी बड़ी प्रतियोगिता बड़ी ही सहजता के साथ पूर्ण की। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।